बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़रगाम अब्बास और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बॉक्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी। आप लोग यकीनन रेगुलर चिकन खा खा के आप लोग बिल्कुल उकता चुके होंगे कि डेली कौन सी नई रेसिपी बनाई जाए। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाया हूँ उसको खाने के बाद, उसको देखने के बाद आप मुगलाई चिकन, मलाई बोटी, चिकन कढ़ाई तमाम रेसिपीज़ भूल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। यकीनन जब आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आप तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी के लिए मुझे सबसे पहले ये देखें, मैंने दो तकरीबन दरमियाने साइज़ के जो प्याज हैं वो काट के रख लिए हैं। उसी के साथ अगर आपके पास मोटे थोम के हैं तो 12 तकरीबन दाने, और मेरे पास थोड़े से ज़्यादा मैंने इसको छील के रख लिए हैं थोम के। 2 से 4 हरी मिर्चें और प्याज। अदरक को आपने इस तरीके से काट लेना है। उसी के साथ 2 बड़ी इलायची चाहिए। ये चीज़ें हम चिकन में नहीं डालेंगे, ये मैं बताता हूँ हमने क्या करना है। तो इसके अंदर बहुत सी टिप्स हैं, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इंशाल्लाह आप एंड में देखेंगे क्या बेहतरीन चीज़ तैयार होगी। जी दोस्तों, हमने यहाँ पे ले लिया प्यारा सा ब्लेंडर, उसके हम अंदर डालेंगे प्याज। उसी के साथ आपने अदरक को इस तरीके से काट लेना है और ये भी डालेंगे हम। तकरीबन 1.5 इंच का पीस था जिसको हमने काटा है, और ये जो 3 से 4 हमने हरी मिर्च काटी थी ये डाल लेंगे। लहसुन आएगा यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पर बात आती है नमक की। तो नमक आपने सिर्फ 1 टीस्पून डालना है, इससे आपने ज़्यादा नहीं डालना, इससे कम भी नहीं डालना। अभी हम यहाँ पे दड़ा मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून। यहाँ पे हमने सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल करनी। उसकी वजह यह है कि अगर हम यहाँ पे सुरख मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो चीज़ तैयार नहीं होगी। तो आपने स्पेशली यहाँ पे सिर्फ दड़ा मिर्च ही इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर किसी किस्म की हल्दी नहीं जाएगी। यहाँ पर एक ज़रूरी बात कि आपने इसको मिक्स करने के लिए इसके अंदर तकरीबन ½ कप पानी ऐड कर लेना है। जी, तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। चिकन मैंने आधा किलो लिया है। आपने चिकन को अच्छी तरीके से धो लेना। मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया, माशाल्लाह चेक करें। पीसेस आपने इससे बड़े नहीं करवाने और इससे छोटे भी नहीं करवाने। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे वो थोड़ा सा पेस्ट। हमने तकरीबन इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही ऐड करने, इससे ज़्यादा नहीं करने। अभी हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। याद रखिएगा, आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर किसी भी किस्म का हमने कलर नहीं ऐड किया, ना ही ये जो हमारा मसाला है इसमें कलर ऐड हुआ है। ये देख सकते हैं आप। असल चीज़ अभी होगी जो हम करने लगे हैं। असल चीज़ में इस डिश की वो अभी आपको तकरीबन 1 मिनट के बाद बताता हूँ कि क्या करना है। अभी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए इसको मैरिनेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसको मसाला लग जाए तो यही सबसे बेहतर चीज़ है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ आपको इस रेसिपी का सबसे मेन पार्ट। इसको खूबसूरत सा टच देने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक खूबसूरत सा पैन, और उसके अंदर तकरीबन 1 से पौना कप हम डालेंगे कुकिंग ऑयल का। आपने यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल यहाँ पे मीडियम रखनी है, और अभी आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में ये इतनी प्यारी खुशबू के साथ तैयार होगा। दोस्तों, जब इस रेसिपी को आप मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो मेहमान जब देखेंगे कि ग्रेवी वाले चिकन के अंदर इस तरह का चिकन किस तरह है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही आया। तो दोस्तों, अभी हम इसको, ये देखिए अभी शैलो फ्राई है, तो अभी हम इसको साथ में फ्राई करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा इतना खूबसूरत और बेहतरीन कलर आएगा। माशाल्लाह से खुशबू अभी से इसकी बहुत ही खूबसूरत आने लग पड़ी है। चिकन को बनाने से पहले जब भी हम इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे तो सबसे मज़े की बात इसकी ये है कि यहाँ पर बड़ा क्रिस्पी सा इसका टेस्ट आएगा। उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना बेहतरीन तरीके से ये फ्राई हो रहा है। फ्लेम आपने कभी भी यहाँ पे हाई नहीं करनी, और आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है यहाँ पे। साथ में आपने इस तरीके से गोश्त को पलटाते रहना ताकि जो कच्ची ना रह जाए या फिर किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। तो आपने इसको चारों तरफ से फ्राई करना है। जी, तो दोस्तों माशाल्लाह से ये देखें उसके ऊपर बेहतरीन से रेडनेस के डॉट्स थे जो वो आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, आप देख सकते हैं। तो यही हमें चाहिए था, हमें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, और मीडियम फ्लेम पे आपने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना बेहतरीन तरीके से ये कुक हुआ है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने इसको टर्न किया तो वो डॉट्स जो आपको साफ़ नज़र आ रहे हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से ये रेडनेस के जो डॉट्स हैं चिकन के ऊपर वो आ गए। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम इन पीसेस को अच्छे तरीके के साथ यहाँ से निकाल लेंगे और एक प्यारे से बर्तन के अंदर रख देंगे।
रही बात इस ऑयल की, तो हम किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करें, यही सबसे अच्छी बात है। तो हम इस ऑयल को भी ज़ाया नहीं करेंगे, जो हमारी जो ग्रेवी तैयार होगी उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कि हमारा चिकन की जो फ्राई हुआ वो कितना बेहतरीन तरीके से हुआ है। तो आपको अभी से समझ आ रही है कितनी प्यारी चीज़ तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, हमने ले ली यहाँ पे प्यारी सी कढ़ाई, और अब हम उस ऑयल को जो हमने गोश्त को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था उसको अच्छे तरीके से यहाँ से छान लेंगे और इसके अंदर रख लेंगे। देखिए माशाल्लाह, कोई भी चीज़ खाने के वक्त ज़ाया मत करें, ये सबसे अच्छी आदत है, इससे रिस्क में बरकत आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ऑयल भी हमारा इतना ही चाहिए था, तकरीबन हाफ़ कप ही हमें ऑयल चाहिए था, और हाफ़ कप हमें इसी में से मिल गया। इस ऑयल को हम इतना गर्म नहीं करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने ग्रेवी तैयार की थी। लीजिए दोस्तों, इसको हम ठंडे ऑयल के अंदर ही फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल गर्म होने का हम वेट नहीं करेंगे, और अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से खुशबू आना शुरू नहीं होती। और खुशबू किस चीज़ की? तो खुशबू होगी लहसुन और प्याज के पकने की। तो चलिए तब तक हम इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर 2 हम बड़ी इलायची भी ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, बड़ी इलायची के बगैर कोई भी चीज़ तैयार नहीं होती सिवाय मछली के। तो बेहतर यही है कि आपने यहाँ पे बड़ी इलायची ऐड कर देनी है। अभी माशाल्लाह से देखें 2 से 3 मिनट में ही ये तैयारी शुरू हो जाएगी। हमने इसको ठंडे ऑयल में क्यों नहीं डाला था? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पानी था, और अगर हम इसको गर्म ऑयल में डालते तो उसके छींटे उड़ने थे जो कि आप पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए तो देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन तरीके से ये कुक हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आना अभी से शुरू हो गई है। ठीक 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगा। तो माशाल्लाह से जो हमने पहले फ्राई किया था वही है। याद रखिएगा, ये हमारा चिकन है, ये फुली कुकड नहीं है, ये तकरीबन 50% कुक हुआ और बाकी कच्चा है। तो हमने इसको दोस्तों, इसके अंदर मैंने पानी तकरीबन 1 से 1.5 कप इस्तेमाल किया है, ताकि इसके अंदर जो ग्रेवी है वो भी पच जाए, और उसी के साथ जो पानी खुश्क होगा वो खुश्क होने के बाद भी हमारे पास ग्रेवी बच जाए। और ये जो साथ में चिकन है ये तकरीबन 50% कुक था, तो ये भी इसी के साथ टेंडर हो जाए और गल जाए। अभी हम इसके अंदर जो स्पेशल चीज़ इस रेसिपी की है वो दही नहीं है। आप हैरान होंगे कि चिकन के अंदर दही नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही वाइट लुक देगी। इंशाल्लाह भी दिखाते हैं आपको। तकरीबन 2 से 4 मिनट में ये पानी खुश्क होगा। और जी तो दोस्तों देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन तरीके से हमारा जो पानी है, जो ग्रेवी का पानी है वो खुश्क हो रहा है, और देखें ऑयल बिल्कुल लैदा हो रहा है। दोस्तों अभी हम ऐड करेंगे इस रेसिपी की सबसे ज़रूरी चीज़, और वो दही नहीं बल्कि क्रीम है। क्रीम को लेके बहुत सी लोगों को, बल्कि रेस्टोरेंट वाले भी ये गलती करते हैं अक्सर। उनको लगता है कि ये जो हम कुक क्रीम लाते हैं बाज़ार से ये कुकड होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता, ये हाफ़ कुकड होती है। और बहुत से रेस्टोरेंट वाले भी ये स्पेशल गलती करते हैं। अभी हम इसको पकाएंगे, इस क्रीम को पकाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से रस बच जाए। क्रीम आपने तकरीबन हाफ़ कप इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और अभी हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता, उसी के साथ क्रीम और ऑयल अलहदा नहीं हो जाता। तो क्रीम पकने की निशानी मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन तरीके से कलर आने को भी लग पड़ा है। अभी तक इसमें किसी भी किस्म का मसाला इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी किस्म का गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ नमक इस्तेमाल किया है और कुटी हुई सुरख मिर्च इस्तेमाल किया, जो कि गरम मसालों में नहीं आती। ये देखें, यही निशानी है कि देखें ऑयल अलहदा होने लग पड़ा और क्रीम और पेस्ट बिल्कुल अलहदा हो रहा है। तो ये निशानी है कि क्रीम पकना शुरू हो गई है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसने पक जाना है। अभी हम इस जगह पे ऐड करेंगे मसाले वो गरम मसाले नहीं होंगे, वो स्पेशल मसाले होंगे जो कि हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस रेसिपी को बिल्कुल प्योर एंड हेल्दी बनाया जा रहा है। जी तो दोस्तों, मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करूँगा, चेक कर सकते हैं आप। और ये सिर्फ इसकी खुशबू के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की खुशबू देता है अपनी रेसिपी तकरीबन। और साथ ही आधा टीस्पून तकरीबन हम यहाँ पे ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे बस। इसके अलावा हमने कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर सकते हैं आप कितना बेहतरीन ये तैयार हो रहा है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल सारा सेपरेट हो रहा है, अपना जो तमाम पेस्ट को ऑयल छोड़ के सेपरेट हो रहा है। और ये अभी से आपको दिखाता हूँ जैसे ये तैयार होता है। अब यहाँ पे आपने फ्लेम लो कर लेनी है, और आप यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रेवी बना सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर ग्रेवी ही इस्तेमाल करूँ, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 कप ऑयल 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर आपने अदरक इस तरीके से कटा होगा तो वो आपने डाल लेना थोड़ा सा, और साथ में अगर आपके पास हरी मिर्च है तो उसको लगा लें, लेकिन मैंने हरी मिर्च पहले ही डाल ली थी। तो इसमें मज़ीद थोड़ी सी और मज़े के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन किस्म की हमारी रेसिपी तैयार हुई और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। देखिए आज बिल्कुल अलहदा हो गया, ये निशानी होती है कि आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। तो चलिए डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना ये बेहतरीन तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की ये रेसिपी यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल नए तरीके से बनाई है। तो आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें माशाल्लाह से ग्रेवी के साथ ब्रोस्ट भी आपको जायके मिलेंगे। इतनी टेंडर किस्म की ये रेसिपी तैयार हुई है, जब इसको आप टेस्ट करेंगे तो आप यकीनन उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जितने लोग भी आपके जानने वाले चाहने वाले उनको ये लाजमी बना कर दिखाएँ, और इस रेसिपी को खाने के बाद वो आपके फ़ैन हो जाएंगे यकीनन। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ये टेंडर तैयार हुई है, और इसकी लुक आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने किसी किस्म का दही इस्तेमाल नहीं किया इसके अंदर, जस्ट क्रीम इस्तेमाल किया। क्रीम के ही ये शशके हैं कि इतनी बेहतरीन और ये टेंडर हमारी रेसिपी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।